भारत के नक्शे की मदद से भारत का वर्षा वितरण समझाऊंगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन इंडिया। भारत के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे बहुत से हिस्से भी हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती है। यही कारण है कि कहीं पर आपको ज्यादा वन देखने को मिलेंगे, कहीं घास के मैदान देखने को मिलेंगे, तो कहीं रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे। और ये सब कुछ होता है भारत की स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी की मदद से। होता ये है कि अगर आप उत्तर में जाओगे, नॉर्थ में, तो वहां आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसमें ग्रेटर हिमालय भी है तो ट्रांस हिमालय भी है। मध्य और पश्चिम भारत की तरफ आओगे तो यहाँ अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र घाटी देखने को मिलेगी। थोड़ा नीचे उतरोगे तो वेस्ट में, पश्चिम में आपको सह्याद्री पर्वतमाला देखने को मिलेगी। वहीं पूर्व में पूर्वी घाट देखने को मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कहीं पे सपाट मैदान है तो कहीं पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऐसी स्थिति में जो मानसून आता है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर मानसूनी हवाओं के बारे में बात की जाए तो ये दक्षिण पश्चिम से चलती हुई आती हैं और दक्षिण भारत से आके टकराती हैं, यानी कि दक्षिण भारत में एंटर कर जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले आती हैं। इसके अलावा जो यहीं से आने वाली अन्य मानसूनी हवाएं हैं वो म्यांमार की अराकन पर्वतमाला से टकरा के वापस भारत की तरफ ही घूमती हैं। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो सीधे कहाँ जाती है? नॉर्थ ईस्ट में जाती हैं। वहां पर कोई रुकाव नहीं है। यही कारण है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और पूरे पश्चिमी तट पर आपको भयंकर वर्षा होती हुई नजर आएगी। तो बारिश की मात्रा के आधार पर आप चार हिस्सों में, चार भागों में बांट सकते हो जगहों को। सबसे पहले तो वो जगहें आती हैं जहां पर धनाधन बारिश होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा एनुअली। तो वो कौन कौन सी जगहें हैं? वो आती है सबसे पहले तो आपका पूरा पश्चिमी तट, दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो मेघालय की पहाड़ियां हैं, जैसे कि खासी पहाड़ियां हो गई, जयंतिया पहाड़ियां हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेघालय है तो सीधे आ सकती है हवाएं। रही बात बांग्लादेश की, आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर ज्यादातर हिस्सा सपाट है, तो सीधे सीधे हवाएं पहुंचती हैं कहाँ पर? मेघालय पहुंचती है। मेघालय की पहाड़ियों में जाके बरस जाती है। यही कारण है कि आपको यहाँ पर चेरापूंजी जैसी जगह देखने को मिलेगी, मौसिम राम जैसी जगह देखने को मिलेगी, जहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो ये पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा बहुत ज्यादा बारिश वाला है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है। वो कौन सा हिस्सा है? वो है आपका मध्य भारत का हिस्सा और पूर्व भारत का हिस्सा। अब देखो, दक्षिण पश्चिम की ओर से चली आती है मानसूनी हवाएं, म्यांमार के अराकन पर्वतमाला से टकराती हैं, तो जाएंगी कहाँ पर? इन्हीं हिस्सों में जाएंगी। तो इसका मतलब जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है, उस हिस्से में आपको बहुत बारिश देखने को मिलती है। और इसमें भी स्पेशली अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखोगे और थोड़ा नीचे आकर के आंध्र प्रदेश के थोड़े हिस्सों में देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बारिश देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्वी भारत है और मध्य भारत है, वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखता है। तो ये हिस्सा हो जाता है। तीसरा हिस्सा वो आता है जहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, मतलब थोड़ी और कम होती है। वो हिस्से कौन से होते हैं? उन हिस्सों में मेनली दिल्ली आता है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान यानी कि ये वाला राजस्थान, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है। और साथ ही थोड़ा बहुत दक्कन के पठार का हिस्सा भी मान के चल सकते हो आप। होता क्या है कि ये जो हवाएं हैं, मानसून की हवाएं हैं, जो अराकन पर्वतमाला से टकराती है, वो आती हैं, लेकिन ज्यादातर नमी जो है ये पूर्वी भारत के अंदर गिरा देती है। तो इन हिस्सों के अंदर बारिश और कम पहुंचती है, 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही पहुंचती है। यही कारण है कि यहाँ के कुछ एक हिस्सों में कभी कभी आपको पानी की कमी भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी फिर भी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ऊपर हिमालय है, हिमालय से बह के आ रही है गंगा नदी, और गंगा की है बहुत सी सहायक नदियां। यही कारण है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखोगे तो ये जो हिस्सा है पूरी तरीके से पोषित रहता है, तो पानी की यहाँ कमी नहीं होती है। तो ये हिस्सा हो जाता है। आखिर में आता है वो हिस्सा जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, मतलब 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है वार्षिक। वो हिस्सा कौन सा है? उस हिस्से के अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के और लद्दाख के कुछ हिस्से। होता क्या है कि जैसे यहाँ से आ रही है दक्षिण पश्चिमी हवाएं मानसून की, यहाँ पर है आपका सह्याद्री पर्वतमाला, इस पे ये टकरा जाएंगी, तट पे तो बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ बहुत कम बारिश पहुंचती है। स्पेशली ये जो कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत कम बारिश पहुंचती है। तभी आप देखोगे कि बैंगलोर जो है वहाँ पे पानी की कमी बनी रहती है। महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत हिस्सा बहुत कम है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर बारिश कभी पहुंचती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ से आने वाली मानसूनी हवाएं वैसे रुक जाएंगी और यहाँ से आने वाली मानसूनी हवाएं जो है पैरेलल निकल जाएंगी, समानांतर।
तो यहाँ पे बारिश पहुँचती नहीं है, बहुत थोड़ी पहुँचती है। यही कारण है कि यहाँ पर नहरें बनाई जाती हैं, दूसरे तरीकों से पानी भेजा जाता है, तो ये एरिया शुष्क रहता है, रेगिस्तान वाला। थार रेगिस्तान इसी हिस्से के अंदर मौजूद है। तो गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा तेलंगाना का हिस्सा, इन हिस्सों में आपको कम बारिश देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर लद्दाख में चले जाओगे तो अक्साई चीन का जो एरिया है, वहाँ पर भी बहुत कम पानी पहुँचता है। वो इसलिए क्योंकि हिमालय बीच में आ जाता है, तो इसका मतलब उस तरफ तो बारिश जा नहीं पाती है। यही कारण है कि वो एक ठंडा शुष्क रेगिस्तान है, सफ़ेद पत्थर का रेगिस्तान उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में आप बाँट के देख सकते हो कि हमारे देश में किस तरीके से बारिश जो है उसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों ये हो जाता है भारत में वर्षा का वितरण। आई होप आपने थोड़ा बहुत विजुलाइज किया होगा, जिससे कि आप अपना आंसर बना सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।